अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो दिन का आगाज़ हो गया है, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद बैठे हुए थे। अब ये कि स्कूल का टाइम हो गया है, तो मेरा को मैंने तैयार करवा लिया था। स्कूल लेके आ गए लेने जा रही हूँ शान को। तो ये स्कूल से वापसी का रास्ता है और रास्ते में आज जो है ना माशाल्लाह से बहुत सारी जो है वो मानो मिल गई थी। और मेरी बेटी जो है वो बिल्लियों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि मेरा जो घर है वो है फर्स्ट फ्लोर का। तो वहाँ से जो है बच्चे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते एनिमल्स वगैरह से। तो ये कि रास्ते में अगर कभी दिखती हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उस मोमेंट को एंजॉय कर लेते हैं हम और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मेरा आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आज मैं जब काजल लगा रही थी तो मेरा भी आके मेरे पास खड़ी हो गई, उनको लगाना था। लेकिन जब मैंने उनको लगाया तो वो जो है ना उन्होंने बहुत रोना धोना मचाया, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह काजल लगा के मेरा लगती बहुत प्यारी है। तो बस घर जा रहे हैं, घर जाकर चेंज वेंज करेंगे, दोपहर का खाना देंगे मम्मा को, बच्चों को। शान तो पहले जो है वो अपना जो है ना लंच बॉक्स, अगर मैं देखती हूँ बैग में इन्होंने लंच बॉक्स फिनिश नहीं किया है, तो शान पहले अपना लंच बॉक्स फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद जो मैंने उनके लिए रखा होता है दोपहर में फिर वो खा लेते हैं। और मेरा कुछ ऐसा सीन है कि आज जो है ना सीन हो गया था छूट जाए घर पर, तो फिर मैं जो नाश्ता खाना नहीं खाऊंगी। जो मेरा पाउच है वो मैं ले जाना ही भूल गई थी, तो फिर मुझे लगाना पड़ा एक और चक्कर। तो मैंने पहले बच्चों को घर ड्रॉप किया, उनको चेंज वेंज कराया। चेंज कराने के बाद मैंने बिठा दिया था शान को कि आप अपना जो है ना लंच फिनिश कर लें, क्योंकि वो आधा सैंडविच फिनिश करके आए थे। तो बस और मेरा को भी मैंने जो है वो ब्रेड का एक पीस पकड़ा दिया था। ये आपस में जो है वो खेलने लगे, बात बात करने लगे, तो मैं मौका देख के खामोशी से निकल गई, क्योंकि फिर मेरा अगर देख लेती हैं तो फिर वो साथ में ही जाती हैं और फिर सब्जियों का शॉपर लो, साथ में मेरा को भी कैरी करो, गोद में उठाओ, तो वो बहुत ज़्यादा है ना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं फिर निकल गई थी और जल्दी से जाके सब्जियां ले आई थी। मीरू 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 ये लो। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, क्या खा रही है मेरा? ब्रेड? आप ब्रेड खा रही हैं? अच्छा, किसने दिया आपको ये ब्रेड? आपको ब्रेड किसने दिए? मेरा की बेटी को? हाँ मेरा मम्मा को चाहिए। हाँ बच्चों को चेंज करा के मैं जल्दी से जाके सब्जियां ले आई थी और बस अब मैं जो हूँ ना वो मम्मा को खाना दे दूँगी। और अनार मैंने छील लिए थे, अनार छील कर मैंने यहाँ पर सबके बाउल्स बना लिए थे। तो ये मम्मा को खाना दे दिया है, साथ में मिरहा के ओट्स रखे हैं। बाकी शान ने अपना जो है ना लंच फिनिश किया था और वो थोड़े से जो है अनार खा लेंगे बस। तो अब जो है ना दोपहर का खाना खा लेते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने शान को फटाफट से होमवर्क करवा दिया था, क्योंकि फिर कल ये हुआ था कि शान सो गए थे और फिर वो उठे नहीं थे। और जब वो बहुत देर से उठे तो होमवर्क जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ था कि डिनर के टाइम पे हमने होमवर्क किया था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई सोने से पहले इनको मैं होमवर्क करवा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर इनको उठाओ ये उठते नहीं हैं। तो जल्दी जल्दी से होमवर्क करके फारिग करते हैं। लेकिन हुआ फिर कुछ इस तरह से यूँ कि रात तक मालूम हुआ कि भाई कल तो है इकबाल डे और उसकी वजह से हो गई है आम तातील। तो कोई बात नहीं, चलो कल का दिन एंजॉय कर लेंगे, आज पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, जो कि मेरी सास की रेसिपी है। तो ये पहले मुझे पसंद नहीं था इतना, लेकिन अब मुझे ये बहुत पसंद है। तो इसमें सारे बैंगन जितने भी हैं आप उसको चूल्हे पे अच्छे से आगे पीछे घुमा घुमा के तो इसका जो है अच्छे से वो छिलका जला लेंगे और उसको भून लेंगे। और जब वो जल जाएगा छिलका तो फिर इस तरह से आप उसको पानी में रख के उसका सारा छिलका आप उतार लेंगे। जब बैंगन का छिलका ऊपर से जल जाएगा ना तो अंदर से बैंगन ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाएगा। उसको अंदर से कच्चा नहीं रखना, आपने अच्छे से पकाना है कि छिलका जलने के साथ अंदर से बैंगन पक भी जाए। क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ था
कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया तो अंदर से ना बैंगन कच्चे रह गए थे, तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो आपको इतना जलाना है कि बैंगन सॉफ्ट हो जाए अच्छे से और छिलका जो है ना वो उतर जाए और अंदर से बैंगन एकदम नरम मक्खन जैसे हो जाए। तो इस तरह से आपको अपने सारे बैंगन की स्किन रिमूव कर लेनी है। फिर आखिर में जो है ना आप छुरी से जो है इसकी डंडियाँ अलग कर लेंगे और उसके बाद उसी छुरी से आप इसके छोटे 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 पीस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना सॉफ्ट हुआ हुआ है तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत इजीली आपको सॉफ्ट हैंड से भी करेंगे तो हो जाएगा। तो बस अब इसके हम कर लेते हैं तो ये देखें इस तरीके से मैंने सारे बैंगन को जो है अच्छे से भून के उसकी स्किन उतार के बैंगन के पूरा भरता जो है वो अच्छे से पीसेस पीसेस कर लिया। अब इसमें हम जितनी भी चीज़ें डालेंगे ना वो सारी जाएंगी कच्ची, जिसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्चें और धनिया। ये बस यही 3 चीज़ें जाएंगी और ये जाएंगी कच्ची, यानी कि हम इसको काट लेंगे और इसको ऐसे बैंगन में मिक्स कर लेंगे। तो चलें फिर हम इसको चॉप कर लेते हैं। प्याज को स्लाइस कर लेंगे, हरी मिर्चों को चॉप कर लेंगे और धनिया को चॉप कर लेंगे। तो जब मैंने चॉपिंग स्टार्ट की तो उस वक्त मेरा को जो है ना वो कुछ हो गया था, मतलब उनका रोने का मूड हो गया था। तो फिर मैंने उनको अपने साथ ही बिठा लिया था ऊपर स्लिप पे। तो स्लिप पे बिठाने के बाद जो है ना थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि फिर बच्चों को तो अंदाज़ा होता नहीं है, वो स्लिप पे खड़ी भी हो जाती हैं और जलने की कोशिश करने लगती हैं। तो बस मैंने उनको अपने साथ ही बिठा लिया था और हम इसको जल्दी चॉप करेंगे। भुर्ते में हम डालेंगे, उसके बाद सिर्फ 2 मसाले डालेंगे और आखिर में लगेगा बैंगन का तड़का और हमारा बैंगन का भरता रेडी हो जाएगा। चलिए जी, अब इन सारी चीज़ों को बैंगन में मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले बैंगन के अंदर डाल दिया था नमक और डाल दी थी कुटी हुई मिर्चें। बस ये 2 ही चीज़ें जाएंगी, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, आपको जितना स्पाइसी रखना है। मिर्ची मैंने आधी डाली थी और आधी हरी मिर्ची बचा ली थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो मेरी जो है मदर इन लॉ और हस्बैंड ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। उसके बाद आपने जो है ना इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें इसको हाथ से मिक्स कर लें और चाहें आप इसको किसी स्पून से मिक्स कर लें। ख़राब हो रहा था तो इसको आप हाथ से मिक्स कर लें, जैसे भी मिक्स कर लें। आखिरी में इसमें हरा धनिया ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने साइड पे कर दिया था और मैंने कुछ अमरूद काट लिए थे ताकि खा लिया जाए। तो ये मैंने एक साथ ही काट लिया, अभी टेबल पर रख लूँगी और सब खा लेंगे। मम्मा है, शान है, मैं हूँ। बेटा मेरा जो है ना नखरे करता है थोड़ा सा, लेकिन ये ज़बरदस्ती करके खिलाओ तो थोड़ा थोड़ा स्लाइसेस ले लेता है। तो मैं जो हूँ ना बच्चे को कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं भी खा रहा होता तो मैं फिर उसको डांट कर कुछ स्लाइसेस तो लाजमी खिला देती हूँ, ताकि एटलीस्ट ये हो कि बच्चे को आदत तो बने खाने की। तो हम डाल लेते हैं बैंगन उनका जो भरता है उसमें हम तड़का लगा लेते हैं। तो हमें सिर्फ गोल बघार की मिर्चें और ज़ीरा, इन 2 चीज़ों का लगेगा तड़का। तो तड़का मैंने तैयार कर लिया है और अब इसको हम डालेंगे बैंगन में। अगर इसमें आपने नमक की क्वांटिटीज़ बिल्कुल सही रखी है तो ये इतना बेहतरीन बनेगा ना कि आपको मैं क्या बताऊँ। ये बैंगन का भरता जो है बहुत ही टेस्टी निकल कर आता है। मतलब मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, क्योंकि वो सब्ज़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते, वेजिटेबल्स उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस दिन भी घर पे
सॉरी, सब्ज़ी बनती है तो वो खा लेते हैं, लेकिन ये कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। बैंगन के भरते का जो असली मज़ा है ना, वो तड़के के बाद ही आता है, वरना उससे पहले जो है ना, वो समझ लें कि कुछ इनकम्प्लीट सा है। ये देखें कितना अच्छा लुक आया था, और बैंगन इतने वाइट वाइट से थे कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो रात हो गई थी, हस्बैंड का फ़ोन आया कि भाई मुझे आने में हो जाएगी देर, तो आप लोग अपना खा लो और मेरा वेट मत करना। तो मैंने फिर डाल दिए थे पराठे, हल्के हल्के ऑयल में मैंने जो है ना वो बना लिए थे पराठा और बैंगन का भरता, और साथ में कल की हमारे पास रखी हुई थी आलू की कतलियाँ, तो वो भी मैंने गर्म कर ली थी क्योंकि मेरा दिल था कि हम खाएंगे साथ में। और कुछ मैंने खीरा वगैरह काट लिया था, तो ये हमारा तैयार हो गया है रात का खाना। और मम्मा को मैंने टेबल पर ही सर्व कर दिया था क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकती हैं, चेयर पर बैठती हैं, तो मैंने उनको टेबल पर सर्व कर दिया था। साथ में हम उनके पास जो है वो ज़मीन पर बैठ गए थे। तो चलिए जी, हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, और आप लोगों से भी मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख़्याल रखें। मुझे सब्सक्राइब करके किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब करिए। और मेरी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि वो मैं एक हाउसवाइफ़ के तौर पे बनाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी आए तो लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन मैं एक प्रॉपर शेफ़ नहीं हूँ, तो ये मेरा वर्जन होता है रेसिपीज़ का। मेरे को मैंने दे दिया था खाना खाने के लिए, मतलब धोने वाले दे दिए थे। तो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट में एक चीज़ और ऐड करूँगी, अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो उस पर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नज़र बद से बचाए, बुरी नज़र वालों से बचाए। आमीन। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।